जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी को लोग। तो दिन की शुरुआत हम माँ का नाम लेके कहते हैं, तो बोलिए राधे राधे। तो शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एकदम नजदीक है, 2 से 3 दिन बचे हैं। सब लोग अपना एडमिट कार्ड निकाल लो, सेंटर देख लो और टाइम से पहुंच जाना। 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच जाओ, ज्यादा अच्छा है। और इसी सीरीज में आज हम लिए हैं पार्टनरशिप और मिक्सचर लिगेशन, जो ग्रुप डी में पिछले साल 25 में आए थे। तो इन क्लास को आप देख के जाओगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपका लगभग सारे टॉपिक मैंने करा दिया, अभी मेंसुरेशन बचा है, उसको करा दूंगा, लगभग आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, एक किसान 42% नाइट्रोजन और युक्त 20 किलो का उर्वरक मिश्रण करना चाहता है। इसके बाद वह दोनों उर्वरक को ए बी को मिलाकर ए में 30% और बी में 50%। तो देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो अपन को क्या करना है, मिक्सचर एलिगेशन लगाना है। जब दो की वैल्यू दी होती है और टोटल कुल वैल्यू दी होती है, तो कैसे करते हैं। देखिए, ए की वैल्यू कितनी दे के रखी है, देखिए ए का 30%, बी की कितनी दे के रखी हुई है, बी की है 50%। और टोटल कितना बोला था क्वेश्चन में, मतलब ए लेना है बी लेना है, मतलब दो हो गई ना। और टोटल इन दोनों का कितना हुआ था, 42%। उसको कहा रखते हैं अपन बीच में। इसी को बोलते हैं मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर किए, अब एलिगेट करते। देखिए, इसको लेस कीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 12, 8 और 12, और यही तो आ गया, उर्वरक की मात्रा ही तो आ गई। कितना आसान था क्वेश्चन, देखो 8 और 12। और ऑप्शन नंबर कौन सा है, और ये ऑप्शन नंबर सी। आप किलो निकालो ना निकालो, परसेंटेज निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। इसी को बोलते हैं मिक्सचर लिगेशन, एक लाइन में खत्म आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 12% पानी है। दोनों का मिश्रण है, दूध और पानी का। क्या क्या है इसमें, पानी और दूध। ठीक है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए। मतलब एक नया मिश्रण बनाना है, उसमें पूछ रहा है कितना पानी मिला दे, तो कितनी मात्रा हो जानी चाहिए। देखिए इस सवाल को, दूध और पानी का 50 लीटर मिश्रण था, 12% पानी है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी। देखो, मिश्रण में तो 12% हो गया, मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। कितनी है, 20% है, और पानी मिला रहा है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई। मिश्रण है ना, तो इसमें दूध और पानी दोनों मिला है, तो और पूछा कितना है, 12% टोटल हो गया, और 20% दोनों की वैल्यू हो गई। 12% मिश्रण था पानी का, ये हो गया 12%। ये बताइए कितना मिला रहा, पानी मिला रहा, तो पानी क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा। कितना रहेगा, शुद्ध रहेगा ना, उसमें कोई मिलावट है, पानी में कोई मिलावट होती है, नहीं होती ना। तो पानी अपने आप में क्या है, 100%। क्या है, 100%। सीधे यहाँ पे आप लिख दो 100%। ये क्या है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, यानी 100% होगा। चलो लेस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। लेस करो, कितना है, 80। इधर लेस करिए, कितना है, 8। इसको कट करिए, 8 वन जा 8 10 जा, यानी रेशियो कितना है, 10:11। यानी 10 और 1 का रेशियो होगा, टोटल हो गया 11। क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिश्रण वाला था ना, ये मिश्रण वाला था, मिक्स वाला। और ये वाटर था, शुद्ध पानी, मैंने लिख दिया ना। दूध और पानी का मिश्रण 50 लीटर का, तो रेशियो में कितना आया, 10। 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50, इंटू कितने गुना, 5 गुना। तो पूछा क्या है, वाटर पूछा ना, एक का कितना गुना करेंगे, यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान सवाल था, फिर से समझा दो। देखो, 12% था मिश्रण, लिखा हुआ है ना, मिश्रण 12% था। नए मिश्रण में 20% की मात्रा में पानी मिला के नया मिश्रण ये हो गया। पूछ रहा कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी तो अपने आप में 100%, तो अपन ने 100 की वैल्यू ले ली, कट किया, रेशियो आया 10 और 1 का। और ये देखो, मिश्रण में मिक्स में कितना था, 50 लीटर, रेशियो में निकला 10। 10 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू 5। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। और अच्छा लगा तो लाइक करना और अच्छे से पढ़ना, बस पेपर नजदीक ही है, सबका सिलेक्शन होगा, बढ़िया से मेहनत कीजिए। 75 टारगेट बना के जाओ, अच्छे नंबर आएंगे। फालतू का मत टच करना, करंट अफेयर पढ़ लेना 2025 के। मैथ्स जो लगा रहा हूँ, एक बार 20-20 मिनट की वीडियो देख के चले जाओ। रीजनिंग अच्छी प्रैक्टिस की यही हो गए, रीजनिंग सबसे बन जाती है, पर मैथ करंट अफेयर थोड़ा सा साइंस देख लेना, रेलवे में साइंस अच्छी खासी पूछते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अम्ल और पानी में 50 लीटर का 540 लीटर का घोल था, इसमें से अम्ल यानी एसिड और वाटर का अनुपात 2 और 10 में था। इसमें कितना एसिड मिलाएं ताकि नया घोल में एसिड और पानी का अनुपात 9 और 5 हो जाए। बहुत आसान है, कोई डरने वाली बात नहीं। देखो, क्या क्या है, अम्ल यानी एसिड, और क्या है,
वाटर। एसिड के और वाटर का क्या दिया है अनुपात? 2:10, 2:10। इसको काट सकते हो, 2 के पहाड़ों में आता है, 2 एक कम, 2 पंचे यहीं पे छोड़ रख लो, क्या जरूरत है, कट रहा है तो, है ना। सॉरी, फिर क्या बोला, इसमें कितना अम्ल मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 9:5 हो जाए। कितना मिलाया जाए ताकि नया अनुपात 9 और 5 हो जाए? क्या मिला रहा है? अम्ल मिला रहा है। अम्ल मिला रहा है, समझ में आ रहा है, पर पानी तो नहीं मिला रहा, तो पानी को सेम करना होगा। और भगवान की दया से पानी सेम है, तो अपने को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी पानी से कितने का अंतर आया है? 8 का। मतलब उसने कितना मिलाया होगा? 8 लीटर लगभग मिलाया होगा। पर क्वेश्चन में कितना मिला? 540। यानी 1 और 5 शुरू में मिश्रण, मतलब कितना था? 6 था। और 6 की वैल्यू देके रखा है 540। कितने गुना कर रहा है? 6 9 या 54, यानी 90 गुना। 90 गुना मिलाया था, तो नए गोले में जो एसिड मिला कितने का होगा? इसका भी 90 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका भी 90 गुना करो, 8 9 72, यानी 720 लीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा स्टेप कर रहे हैं डी। ठीक है, क्या किया है? पुराना रेशियो था, नया रेशियो आया जो क्या मिला रहा था, उसको अलग कर लिए। टोटल वैल्यू कितनी थी? 540, यानी 90 गुना। तो जितना मिला उसका भी 90 गुना करो, 720। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। कितनी बड़ी वैल्यू घुमा के दे रहा था, और एक लाइन में आपका आंसर आ गया। आसान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्थानीय सिनेमा घर में युवा टिकट के मूल्य 150 थे और व्यस्त टिकट के मूल्य 250 थे। कोई पिक्चर लगी रही होगी, टॉक्सिक लगी इस समय, टॉक्सिक लगी होगी, स्पाइडरमैन लगी इस समय, स्पाइडरमैन लगी। तो युवा यानी हम लोग जो हो गए, युवा मतलब थोड़ा सा वो, मतलब एक एक 5 से 15 या 10 साल वाले। और जो व्यस्क हो गए बड़े में हो गए, उनकी मूल्य ज्यादा थी। कुल टिकट 200 टिकट बेचे 38,000 में, तो कुल आय प्राप्त हुई। देखो ये गलती मत करना कि 150 लिखो, 250 लिखो, बीच में 200 लिख देना। यहाँ रुपए दिया, यहाँ रुपए दिया, और यहाँ पे कुल की टिकट की वैल्यू दी है, तो क्या करना है? पहले अपन टोटल वैल्यू निकालेंगे कितनी लगी। टोटल वैल्यू 38,000 थी, और 38,000 में 200 टिकट बिक गई टिकट की। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से 190 रुपए। यानी जो अब बीच में अपन रखेंगे वो 190 रखेंगे। तो कितनी थी पहले? 150 थी। किसकी थी ये? युवा। मैंने 22 से लिख देता हूँ युवा, एडल्ट लिख दिया ये, तो 250 हो गई ये। और टोटल कितनी थी? 190। यानी कोई पिक्चर लगी थी, मान लो स्पाइडरमैन लगी हुई थी, तो यूथ की जो कीमत थी 150 रुपए थी, एडल्ट वालों की लगी थी 250। और टोटल एवरेज उनका कितना लग रहा था? 190। इसका अपन मिक्सचराइजेशन निकालो, कितना आएगा? ये बताऊं, जीरो जीरो कॉमन तो कट कर सकते हो, ये देखो कट गया जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से कट गया। 15 में अंतर कितने का है? 4 का। यहाँ कितने का अंतर है? 19 6 25, यानी 6:4। यानी 6 और 4 10 वैल्यू आई टिकट की। और क्वेश्चन में कुल टिकट कितनी है? 200, यानी 10 थी और कितनी वैल्यू है? 200। कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना। तो पूछा गया है यूथ का टिकट और एडल्ट का टिकट, तो इसका ही 20 गुना कर दीजिए। 20 गुना इसका करो, कितना आएगा? 120। इसका ही 20 गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 80। यानी 120 और 80 वाला आंसर होगा। पूछा क्या है पहले, ये भी देखना, युवा पूछा है, तो पहला युवा 120 है। देखो 80 या 120 इसमें भी दिया है, और युवा का 120 यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 80 120 देख के ना मानना, युवा भी देखना है ना, एडल्ट युवा भी। ठीक है, चलो अगला सवाल चलते हैं। ठीक है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न थे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते थे। मतलब एक परीक्षा हुई जिसमें 4 अंक सही दिए जाते थे क्वेश्चन का। और आगे क्या बोला है? गलत अंक उत्तर देने में 1 अंक काट लेता था, मतलब गलत अंक में 1 अंक काटता था और सही में 4 अंक देता था। एक अभ्यर्थी ने सभी 150 प्रश्नों का उत्तर दिया और 250 अंक प्राप्त किया। हमें ये नहीं पता कि अभी माइनस मार्किंग कितनी है, पर ये 150 प्रश्न थे, तो अपन यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं। 150 प्रश्न थे, कितना सही मिलता था? 4 नंबर मिलता था, यानी टोटल कितना मिल गया? 600। अब इसमें से क्या बोला उसने कि 250 अंक प्राप्त किए, मतलब उसने प्राप्त, क्योंकि माइनस मार्किंग हो गया, कितना प्राप्त किया? 250 माइनस करो, कितना आया? 0 5, 5 में 2 गया 3, यानी 350 नंबर आए थे मेन। और कैसे आए? जिसमें से 4 नंबर थे प्लस के सही होने के, और जो 1 नंबर था माइनस का था। इनको जब अपन जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आएगा। टोटल वैल्यू 4 थी, ऊपर गलत भी हुआ तो 4 गलत हो गए, और टोटल इधर 1 गलत हो गया तो 5 हो गया। तो ये 5 की वैल्यू 350 दी हुई है, ये फेल वालों की दी हुई थी। स्टार्टिंग कितना आएगा? 70, यानी 70 बच्चे गलत अंक किए थे।
70 क्वेश्चन गलत थे, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे? 150। 150 में अगर ये 70 थे, सही वाले कितने नहीं होंगे? 80। यानी ऑप्शन नंबर सी। पिछली बार का घुमाने वाला प्रश्न था, पर घूमना नहीं है, इसको यही तरीका से करना है। बतने को सही वाला पहले निकाल देना, टोटल कितना है, टोटल के बाद जितना पाया है वो माइनस कर दो। 250 अंक पाया, माइनस कर दिए, जितना बचा है आपको ये 4 से प्लस प्लस और -1 कितना हो जाएगा? -5। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा गलत आंसर वाले। 70 आ गया, 150 के क्वेश्चन थे, 70 आ गया, बच्चे कितने? 80। तो 80 कौन हो गए? पास वाले हो गए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। मेरा गला खराब है, पर मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम नजदीक है, मैं नहीं चाहता आपका समय वेस्ट हो। गला है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, ताकि हर क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एग्जाम एकदम नजदीक है, आज हो गया लगभग 30 जुलाई हो गई, 31 1 2, बस 2 या 3 दिन का समय है। अच्छे से रिवीजन कर लो और सबका सिलेक्शन हो। मैं तो यही कहता हूँ, भगवान जो क्लास दे रहा है, देख रहा है, सबका सिलेक्शन हो। एक ये क्वेश्चन फेमस है, एक खरगोश रहता है और तोता, ठीक है, उसमें सिरों की संख्या दे देता है 180 और पैर की संख्या दे देता है 520 में। खरगोश की संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा जिसके पैर ज्यादा होते हैं उसी का संख्या पूछता है हमेशा। इसका क्या करते हैं? फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्रिक बहुत अच्छी रामबाण है। देखो, लेग अपॉन 2 माइनस हेड, बस आंसर आ जाएगा। देखो कितने थे कुल संख्या लेग की, कितने पैर देता है? 520 ना, 520 की संख्या 2 से भाग कर दो। सर कितने हैं? 180। भाई सर तो सबके एक ही होंगे ना, 180। काटो 2 से, 2 बार, 6 बार, 0 बार, 260 माइनस 80, 180, 0, 16 में 8 गया 8, यानी 80। इसका खरगोश की संख्या कितनी थी? 80। बस आपको क्या याद रखना, ये वाला फॉर्मूला, ये करोगे पूरा आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और जो इतने आपके पास प्रैक्टिस के लिए होंगे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन, ऐसे लगाना, सारों के आंसर आएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी सी। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आ गया पार्टनरशिप के। तो मिक्सचर लिगेशन जितने टाइप थे मैंने कवर कर दिए, परसेंटेज वाले भी करा दिए, सर और पैर वाला भी करा दिया, बाकी एग्जाम से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने कवर करा दिए टाइप वाइज। अब आइए पार्टनरशिप की, मैंने 3 से 4 सवाल पार्टनरशिप के लिए हैं। हर क्वेश्चन अलग तरीके के हैं और उसी के तर्ज में आपको पेपर में करना है। देखो क्या बोला है, ए बी सी अपनी पूंजी का 2 3 5 अनुपात निवेश करते हैं, ठीक है, और पूंजी का क्रमशः 4 2 3 महीना के लिए लगाते हैं। मतलब ए लगाता है 4 महीने के लिए, बी लगाता है 2 महीने के लिए, 5 ये सी लगाता है 3 महीने के लिए। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे लिख लेना आप लोग, ए बी सी। अब देखिए, ए ने लगाया 2, मान लो 2 रुपए लगाया, कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए, इंटू 4। फिर क्या है, बी, बी ने लगाया 3, कितने महीनों के लिए? 2 महीने के लिए। फिर कौन था? सी, सी ने लगाया 5 रुपए, कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए। रेशियो निकालो कितना आएगा? कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कटेगा। 2 चौको 8, 3 दूना 6, 5 तिया 15, ये आ गया टोटल 15 6 21, 21 8 29। ठीक है, इसने क्या बोला, सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 अधिक है। क्वेश्चन में दिया है कि सी का लाभ ए के लाभ से 1,47,000 अधिक है, पर रेशियो में कितना अधिक है? रेशियो में कितना अधिक? 8 7 15, 7 अधिक है। और ये 7 की वैल्यू क्या दी है? 1,47,000, है ना। लिखो 1,47,000 की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 7। ये हो गया। पूछा क्या क्वेश्चन में? बी का लाभ ज्ञात है, बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है? 6, इंटू कर देना यहाँ पे 6, कट करो, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 3 जीरो हो गए, 1 2 3, 6 1 6, 6 2 12 और 3 जीरो ऐड कर दो, यानी 1,26,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं करना, पूंजी समय रखना है, रेशियो बनाना है, जो क्वेश्चन में दिया है अंतर दिया है, अंतर रख की वैल्यू रख दो, टोटल दिया टोटल की वैल्यू रख देते, जिसका हिस्सा पूछा उसको रख देते, आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहे हैं, ए बी सी ने क्रमशः 45,000 36,000 54,000 का निवेश किया और एक साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किया, और उसमें 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष की साझेदारी भी कर। सेम क्वेश्चन देखो, वैल्यू भले बड़ी दी है, आप चाहो तो यहीं से काट सकते हो, 3 0 3 0 3 0, परेशान मत हो, मैं आराम से कराऊंगा। ए बी सी, ए का निवेश कितना था? 45,000 रुपए, कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, ऐसे लिख दिया। फिर क्या है, बी का कितना था? 36,000 रुपए, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए।
साथ साथ क्या करो, ठीक है। कि इसका सी का कितना था, 54,000 रुपए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। यहाँ से अपन क्या निकाल देंगे, रेशियो, कट करो, 3 0 3 0 3 0, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले काट दिया करो, किससे ही खत्म रहेगा। और क्या कटेगा देखिए, 9 से कट रहा है, 9 छक 54, 9 चौको 36, 9 पना 45, और कुछ कटेगा क्या, 2 से ही कट जाएगा ना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और कुछ अब नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ गया और 5 कहीं नहीं है, ठीक है। कितना है, 5 दूनी 10, 2 3 6, 6 कम 6, यानी ये इनका रेशियो आ गया 10 6 16 6 22। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, बी का हिस्सा दिया है 1800 और पूछा है कुल लाभ, क्या पूछा है, कुल लाभ। तो बी का हिस्सा यहाँ कितना है, 6, वहां कितना दिया है 1800, तो बी का हिस्सा है, मतलब बी का 1800 और इसमें वैल्यू कितनी दी है, 6। पूछा क्या है, कुल लाभ क्या होगा इनका, टोटल 10 6 16 6 22, इंटू क्या कर देंगे 22, कट करो, 6 3 18, 22 3 66 और डबल जीरो लगा दो, 66 आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ही होते पार्टनरशिप को, कुछ नहीं रखना, जितना निवेश किया उसकी पूंजी रखो, बगल में समय रखो, रेशियो बनाओ, रेशियो काटो, उसी हिसाब से जो क्वेश्चन ने पूछा है बताओ। तो इस पर क्या पूछा था, कुल लाभ लिखा दिए, पिछले वाले में अंतर पूछा तो अंतर बता दिए, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा था इसका, ए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ए बी ने इतने इतने रुपए निवेश करके व्यवसाय प्रारंभ किया। ए और बी थे, दोनों ने साझेदारी बिजनेस चालू किया। चल भाई मैं पैसे लगाता हूँ, बिजनेस चालू करते हैं। ए ने लगाया इतना रुपया, बी ने इतना लगाया। अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है तो ए का हिस्सा पूछा है, मतलब हिस्सा मतलब पहले पैसे लगाया, फिर जो उसका प्रॉफिट आया होगा तो प्रॉफिट एक का दे के रखा है बी का, तो दूसरे का प्रॉफिट पूछ रहा है। ऑब्वियसली है कि ए का बी का हिस्सा ज्यादा है तो ए का भी कम ही होगा। देखो, आओ देखो, ए ए ने लगाया था 92,500, बी ने लगाया था 1,12,500, और कितने साल के लिए लगाया था, नहीं दिया तो अपन 12 साल, 12 महीने, पूरा 1 साल लगाते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक कट ही जाएगा, देखो 12 से 12 कट गया, और क्या कटेगा, 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए क्या कटेगा, 25 से कट जाएगा क्या, 25 तिया 75, और 75, और ये बच्चा कितना, 7 17, 25 175, यानी 25 सत्ते 100 कट गया ना, ये पूरा कट गया। ये देखिए 25 चौको 100, बचा कितना, 12 और 5, 25 पंचे 125, यानी इसका रेशियो है 37 और 45। तो क्या बोला, बी का हिस्सा 9,000 है और बी का हिस्सा कितना आया है, 45। 9,000 था बी का हिस्सा, क्वेश्चन में दिया था, पर रेशियो में कितना है, 45। तो बताना क्या, ए का क्या, 37, इंटू कर दो 37, 45 दूना 90 होता है, डबल जीरो लगा लो, 37 दूना 7400, 7400, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। और देखने वाली बात है कि ए ने कम पैसा लगाया था तो कम ही लाभ मिलेगा, बी ने ज्यादा लगाया था इसलिए ज्यादा मिला, 9,000। ऐसे आप राइट आंसर कर सकते थे, आप ऑप्शन में मत देखो, क्वेश्चन ही ना करो। देखो बी का ज्यादा था, इतना था 1,12,000, उसको 9,000 मिला। अब ए ने तो पैसा कम लगाया था तो लाभ भी कम होगा। ऑप्शन देखो ना, 9,000 तो इसका था तो नहीं होगा, 9,000 से कम वाला एक ही ऑप्शन था। ऐसे भी करके आ सकते हो, दिमाग लगाना है पेपर में ना, कैसे अपन जल्दी टैकल कर सकते। बाकी नहीं आता तो ऐसे रख के भी आप सॉल्व कर लो, और ये आपका समय बचा लेगा, ठीक है, कोई नहीं। चलो अगला सवाल देखो, 3 साझेदार हैं ए बी सी ने इतना रुपए मिलकर निवेश किया और अंत में लाभ के रूप में ए को मिला इतना, बी को मिला इतना, सी को मिला इतना। तो ज्ञात कीजिए ए और सी द्वारा कुल निवेश की गई राशि कितनी थी। इसको कैसे करना है, पहले अपन इसका रेशियो निकाल लेना, कितना लगाया था। देखो ए ने कितना लगाया था, बी ने कितना लगाया था, सी 15,000, 20,000, 25,000। ये 3 0 कट गया, ये 3 0 कट गया, ये 3 0 कट गया। रेशियो बनाओ, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, ये आ गया रेशियो। दिया क्या, ए और सी द्वारा कुल निवेश की गई राशि पूछा है। हिस्सा दिया किसका, तीनों का दिया, जो 2,40,000 दिया है, तीनों का दिया। तीनों कितना है, 4 3 7 5 12, यानी 12 की वैल्यू कितनी दी है, ये पूछा क्या, ए और सी। ए और सी कितना लगाएंगे, 5 + 3 8, तो इंटू क्या कर देना है 8, यानी 12 दूना 24, 8 दूनी 16 और 4 0 लगा दीजिए।
1,60,000 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुछ नहीं था, रेशियो निकाले, टोटल निवेश दे दिया था, टोटल निवेश इंटू कर दिए, पूछा था ए और सी का, तो ए और सी का जोड़े 3 और 5 8 और रख के इंटू निकाल दिए। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और ये टेलीग्राम वगैरह जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, बताइएगा कैसी लगी क्लास। अपनी तरफ से मैंने पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपके पास 2025 के क्वेश्चन पहुंच सके, और अभी एमपी पुलिस का पेपर होने वाला है, मैं उसके भी मैथ्स और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछले साल टफ आए थे, तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा यूट्यूब में, और मैं पढ़ाऊंगा अपनी जिम्मेदारी में। पिछले साल के जो टफेस्ट क्वेश्चन आए थे उनको ट्रिक से, जैसे मैंने रेलवे के करा रहा हूँ वैसे एमपी पुलिस के भी कराऊंगा, इजी वे में, एक लाइन में। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। एक बार और से बोलिए राधे राधे।